हेलो माय डियर, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो नया टॉपिक है वो स्टोमेटा। स्टोमेटा में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्टोमेटा होता क्या है। देखिए, स्टोमेटा जो शब्द है स्टोमा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है माउथ। जस्ट लाइक ए माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मुख के समान संरचना होती है, तो इसको कहते हैं स्टोमेटा या माउथ। जो स्टोमेटा होता है ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इसकी बात करें तो जो स्टोमेटा होता है प्रेजेंट्स ऑन लीफ सरफेस। जो स्टोमेटा होता है वो पत्ती की सतह पर पाया जाता है। पत्तियों की प्रायः जो एपिडर्मल सेल होता है, एपिडर्मिस जो होता है उसी में प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच बीच में पाया जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? एक छिद्र होता है, एक पोर होता है, एक रंध्र। इसको हिंदी में रंध्र कहते हैं, छिद्र होता है। ठीक है। अगर स्टोमेटा की बात किया जाए कि पत्तियों पर प्रेजेंट होता है या स्टोमेटा के शेप की बात किया जाए, तो जो स्टोमेटा का शेप होता है, शेप इसकी बात किया जाए तो यहां पर होता है कि हम लोग बोलते हैं किडनी शेप का होता है, या जो है सेल के बीच की आकृति का होता है। बात सही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर होगा कि जो मोनोकाट होते हैं, ये दो प्रकार के प्लांट होते हैं, एक मोनोकाट होता है और दूसरा जो है डाइकाट होता है। जो मोनोकाट होता है इसमें जो गार्ड सेल होता है, क्योंकि स्टोमेटा जो होता है वो दो गार्ड सेल से घिरा होता है। इसे मान लेते हैं, एक हम बना रहे हैं चित्र, ये है इस बीच में छिद्र है, इसको नाम देंगे स्टोमेटा, और जिससे घिरा है उसको कहेंगे गार्ड सेल। ये दोनों गार्ड सेल है। लेकिन जो मोनोकाट है ये डाइकॉट, इसकी बात करते हैं। जो गार्ड सेल होता है, अगर गार्ड सेल की बात करें तो मोनोकाट में जो है डंबल शेप का होता है। डंबल शेप के गार्ड सेल यहां पर होते हैं। डंबल शेप या डमरू की आकृति भी कह सकते हो, डुगडुगी या डमरू की आकृति का इसका गार्ड सेल होता है। इसके अलावा डाइकॉट में क्या है, ये किडनी शेप का होता है, जैसा कि बना है, ऑलरेडी बनाए हैं, तो किडनी शेप का होता है गार्ड सेल इसमें। तो कह सकते हैं कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। स्टोमेटा क्या है? दो गार्ड सेल या दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ एक छिद्र होता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें, हम मान लेते हैं इसी को पढ़ाते हैं, डाइकॉट वाले को पढ़ा देते हैं। दो द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ छिद्र है, ये स्टोमेटा होता है। इस द्वार कोशिकाओं के बाहर की ओर जो है एपिडर्मल सेल का एक आवरण और पाया जाता है। एपिडर्मल सेल का एक आवरण इस पर जो है प्रेजेंट होता है। ये एपिडर्मल सेल है। तो ये एपिडर्मल सेल जो होता है ये भी केंद्रक युक्त होती हैं। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये भी केंद्रक युक्त होती हैं। ध्यान में, ये बड़ा सा केंद्रक इसमें पाया जाता है द्वार कोशिकाओं में, और साथ में यहां पर जो है हरित लवक भी उपस्थित होता है। इस पर जो है हरित लवक भी उपस्थित होता है। गार्ड सेल में हरित लवक पाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रहेगा, ये जो हरित लवक है ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेगा। ठीक है। तो इस पर जो क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और इसको कहते हैं गार्ड सेल, द्वार कोशिका। इसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इसको कहा जाता है सब्सिडियरी सेल, या इस सब्सिडियरी सेल को हम लोग जो है कहते हैं, सब्सिडियरी सेल को एक्सेसरी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूरा पार्ट होता है यहाँ जो है इस गार्ड सेल। लेकिन गार्ड सेल में होता क्या है, यहाँ पर छोटा पतला सा बहुत जो है एक तंतु भी पाया जाता है, जिसके कारण अधिक जब फूलने लगता है तो इसको फटने से जो है बचाने का कार्य करता है। यानी ये जो गार्ड सेल होता है, इस गार्ड सेल पर पतला सा यहाँ पर जो एक छोटा सा तंतु में संरचना पाया जाता है, जो इस गार्ड सेल को अत्यधिक फूल जाने पर भी फटने से बचाने का कार्य करता है। तो ये होती है एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? दो द्वार कोशिकाओं से घिरा एक छिद्र होता है। दोनों द्वार कोशिकाएं अगर वो मोनोकाट है तो डंबल या जो है डमरू की आकृति का होता है, और अगर वो डाइकॉट है तो किडनी या फिर जो है सेल के बीच की आकृति की संरचना होती है। इसी द्वार कोशिकाओं की सक्रियता के कारण ही जो है जो स्टोमेटा होता है वो खुलता एवं बंद होता है। अभी हम पहले बात करते हैं जो स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा पत्ती पर कैसे पैरते हैं, यानी कि स्टोमेटा की संरचना के आधार पर हम बात करें
तो इस पर पत्तियों पर इसका वितरण कैसे होता है, यानी कि अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ। पत्ती पर स्टोमेटा का वितरण कैसे होता है। देखिए मान सकते हैं यूजुअली जो एक पत्ती है, मान लेते हैं वन लीफ है, एक पत्ती है, इस पत्ती पर प्राय 300 से लेकर के, यहां पर प्राय की बात कर रहा हूं, 30 से लेकर के, प्राय की बात हो रहा है 30 से लेकर के जो है 300 तक जो है 300 प्रति वर्ग मिलीमीटर पर जो है स्टोमेटा पूरी तरह से फैला होता है। 30 से 300 जो स्टोमेटा होता है वो प्रति वर्ग मिलीमीटर फैला होता है। लेकिन कम से कम जो है 14 और अधिकतम जो है 1038 स्टोमेटा जो होते हैं प्रति वर्ग मिलीमीटर जो है फैला हुआ होता है एक पत्ती पर। तो ये इसकी जो है होती है वितरण। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टोमेटा कहां पाया जाता है, पत्ती के ऊपरी सतह पर पाया जाता है कि पत्ती की निचली सतह पर पाया जाता है, तो जो पत्तियां होती है, पत्ती भी दो प्रकार की होती है। इसको भी समझ लेंगे कि पत्ती दो प्रकार की होती है। एक डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती है जो कि प्राय जो डाइकॉट प्लांट्स होती है उसमें पाया जाता है, और एक आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, यानी एक पृष्ठाधारी पत्ती होती है और दूसरी जो है यहां पर समद्विपार्श्विक पत्ती होती है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ पर जो होता है यूजुअली जो स्टोमेटा होता है इसके लोअर सरफेस पर पाया जाता है, पत्ती के लोअर सरफेस पर पाया जाता है, जबकि आइसोबाइलेटरल पर जो होता है ये बोथ सरफेस यानी दोनों लोअर एंड अपर दोनों सरफेस पर भी जो प्रेजेंट होता है। तो ये जो थी इसकी पत्ती के आधार पर। इसके अलावा भी जो स्टोमेटा है उस स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप के होता है। जैसे सबसे पहले एप्पल टाइप। एप्पल टाइप में होता क्या है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट्स ओनली लोअर सरफेस ऑफ लीफ। पत्ती के केवल और केवल जब लोअर सरफेस पर होता है तब उस प्रकार की स्टोमेटा को हम लोग एप्पल टाइप कहते हैं, और ऐसा पाया था सेब में, एप्पल में। दूसरा होता है पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप, पोटैटो टाइप में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट्स ऑन लोअर सरफेस, लोअर सरफेस पाया जाता है, बट some are presents on upper surface। तो इस तरह से लोअर सरफेस पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अपर सरफेस भी कुछ मात्रा में भी जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ऐसा जो है आलू, मटर, टमाटर इन सब में पाया जाता है। एक होता है ओट टाइप। ओट टाइप में क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट्स ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड पर जो है प्रेजेंट होता है, लोअर एंड अपर दोनों साइड पर इक्वल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बोथ साइड इन इक्वल फॉर्म। तो एक समान रूप में जो पाए जाते हैं, इनका वितरण समान रूप में होता है। चौथा होता है वाटर लिली टाइप, और ऐसा भी पाया जाता है ओट टाइप, ये पाया जाता है गेहूं, मक्का, धान इन सब में। एक होता है वाटर लिली टाइप। वाटर लिली टाइप में जो स्टोमेटा होता है, जब स्टोमेटा प्रेजेंट्स हो कहां पर, प्रेजेंट्स ऑन अपर सरफेस, ऑन ओनली अपर सरफेस, तो ये इसको कहेंगे हम लोग वाटर लिली टाइप। जो जलीय पौधे तो जल में तैरते हैं, डूबते नहीं है। और एक होता है पोटेमोजिटॉन टाइप। पोटेमोजिटॉन टाइप, पोटेमोजिटॉन टाइप से क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है, और ऐसा पाया जाता है जल में डूबे हुए पौधे होते हैं उनमें से पोटेमोजिटॉन पौधे का ही नाम है। इस प्रकार से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी हम बात करते हैं कि जो स्टोमेटा होता है इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग से सबसे पहले फिर से एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें हमने एक लिखा क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर जो है इसकी जो वाल होती है, जो द्वार कोशिका है, इस द्वार कोशिका की जो बाहरी वाल होती है पतली होती है, लेकिन जो भीतरी वाल होती है वो काफी मोटी होती है, थिक होती है, ऐसे घर वाला भी। तो जो इसकी भीतरी दीवार होती है वो मोटी होती है, जबकि इसकी जो बाहरी दीवार होती है वो काफी पतली होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी के बेस पर हम लोग पढ़ेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है, इसकी अगर बात किया जाए, इसी पर हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कब स्टोमेटा खुलता है और कब स्टोमेटा बंद होता है, कब स्टोमेटा खुलता है और कब स्टोमेटा बंद होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू शेरे बात करें, अकॉर्डिंग टू शेरे, शेरे के अनुसार अगर बात किया जाए, वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार बात करें तो जो स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो डिपेंड्स करता है उसके पीएच मान पर। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन देयर पीएच। तो ये इसके जो पीएच मान पर निर्भर करता है। पीएच मान पर निर्भर कैसे करता है कि जब पीएच अधिक होता है, मान लेते हैं कि जब पीएच अधिक होता है तो उस कंडीशन में, जैसे स्टार्च जब पीएच अधिक होता है, पीएच लेवल मान लेते हैं हाई है, ठीक है, और कितना हाई है, तो ये हाई है, पीएच मान लेते हैं यदि 7 है, पीएच यदि 7 होता है तो उस कंडीशन में जो स्टार्च होता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट टू शुगर। तो ये शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसके फलस्वरूप जो है शुगर की मात्रा बढ़ने से स्टोमेटा ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अभी इसके हम प्रक्रिया चल रहे हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे। और यदि पीएच लो होता है, कितना लो होता है, पीएच 5 हो जाए, तो शुगर जो होता है वो शुगर कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट टू स्टार्च, और स्टार्च में जैसे ही कन्वर्ट होता है अब यहां पर स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये तो हमने एक प्रोसेस ऐसे बता दिया, लेकिन असल में डिपेंड किस पर करता है, तो डिपेंड करता है इसके गार्ड सेल पर। जब गार्ड सेल जो होता है, जब गार्ड सेल जो है, जब गार्ड सेल अपने टारगेट स्टेज में होता है, जब टारगेट स्टेज में होता है तो उस समय स्टोमेटा ओपन हो जाता है, तो उस समय स्टोमेटा ओपन होता है। और जब गार्ड सेल जो है ये फ्लैसिड स्टेज में होता है, स्लथ अवस्था में होता है, तो उस समय जो है जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा यहां पर क्लोज हो जाता है। और ऐसा कब होता है, टर्जिट स्टेज कब आता है, जब उसका पीएच लेवल अधिक होता है और स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उस पर शुगर की मात्रा बढ़ती है और एंडोस्मोसिस होता है, जिसके फलस्वरूप जल की जो जल होता है वो जल यहां से अंदर की प्रवेश करता है और गार्ड सेल फूलता है, और चूंकि इसकी भीतरी जो भित्ति होती है मोटी होती है, जिसके कारण ये जो है खुल जाता है। लेकिन जब गार्ड सेल का पीएच मान 5 होता है तो यहाँ पर शुगर जो तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और जो यहाँ पर बिलियन होता है, बिलियन जो है अब वहां पर जो हाइपोटोनिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है एग्जॉस्मोसिस होने लगता है, जल यहां से निकलने लगता है और सिकुड़ जाता है, इसके कारण ये जो है सट जाता है और ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। लेकिन कैसे पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, ये तो हमने एक टॉपिक बता दिया कि हाँ पीएच लेवल के कारण होता है। फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आया कि पीएच लेवल अधिक और कब कैसे होता है, कैसे वो पीएच लेवल अधिक होता है, यानी कि जब वो स्टार्च जो है, स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हुआ, और कब वो स्टार्च जो है वो शुगर कब स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, तो हमने बताया कि पीएच 7 होता है तो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, पीएच जब 5 होता है तब। यह एक प्रक्रिया, लेकिन किस एंजाइम कौन इसको चेंज करता है, तो इसको चेंज करता है फास्फोरिलेज एंजाइम, फास्फोरिलेज एंजाइम।
ये फास्फोरिलेज एंजाइम पाया कहा जाता है, ये बात होती है। तो जो फास्फोरिलेज एंजाइम होता है, फास्फोरिलेज एंजाइम, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। हमने पहले ही बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट इसका जो होता है इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये यहां पर प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेगा। ये क्लोरोप्लास्ट में फास्फोरिलेज एंजाइम पाया जाएगा जो पीएच मान को जो है, पीएच मान को pH 7 या pH 5 पीएच मान को स्थिर रखने का कार्य करता है फास्फोरिलेज एंजाइम। और इसी के फलस्वरूप जो स्टोमेटा है वो या गार्ड सेल है, गार्ड सेल जो है इसमें जो स्लग अवस्था या टर्जिड अवस्था में जाता है और जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। लेकिन इसको कोई समरी में अगर हम देख लें कि किस प्रकार से स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग होती है, ध्यान रखना इसकी भीतरी वाल मोटी होती है, इसकी बाहरी वाल पतली होती है। इसके कारण ये जो है जब फूलता है तो जल, जब इसके अंदर एंडोस्मोसिस होता है तो जल जो है यहाँ पर आकर के इसको फैला देता है। देखते कैसे होता है, तो पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे कि किस प्रकार ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। फिर से एक बार इसको समझेंगे। ओपनिंग कब होती है इसको जानेंगे। ओपनिंग, ये सबसे पहले जो ओपनिंग की प्रक्रिया होती कैसे है, जो यहां पर मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण, लाइट आया, लाइट कब ये पूरी प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए केवल आरेख को समझेंगे, पूरी की पूरी जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो समझ में आ जाएगा। लाइट आता है, जो लाइट पड़ता है तो निश्चित रूप से यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा, अभी आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 और H2O में क्रिया हो जाता है और वहां पर बन जाता है भोजन, यानी CO2 का यहां पर डिक्रीजनेस हुआ, CO2 की मात्रा क्या डिक्रीज हुआ, तो यहां पर क्या होगा, डिक्रीज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन की मात्रा यहां पर जो है डिक्रीज करती है, और जैसे CO2 की मात्रा यहां डिक्रीज करती है पीएच वैल्यू यहां पर बढ़ जाता है, इंक्रीज ऑफ पीएच वैल्यू। कितना बढ़ा? 7 तक बढ़ा। जैसे ये पीएच वैल्यू इंक्रीज करता है, ये यहां पर जो है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर, जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। अब सपोज करो जब इसमें शुगर बढ़ गया, तो मतलब मान लीजिए अगर सपोज करते इसके माध्यम में एक शुगर बढ़ गया, ठीक है, यहां तो देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मान लेते क्लोज्ड है ये गार्ड सेल है, ठीक है, केंद्रक है, हरितलवक है, सब्सिडियरी सेल्स। अब यहां पर क्या हुआ कि एंडोस्मोसिस होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीजन में यहां पर शुगर कन्वर्ट हुआ है, तो इसके कारण इसके अंदर की ओर हाइपरटोनिक कंडीशन आएगा, हाइपरटोनिक। और परासरण का नियम कहता है, परासरण का नियम, कि परासरण के नियम को अगर हम लोग पढ़े तो कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के अणु जो परासरण में होता है, परासरण में जल तो ये नहीं कह सकते किसी भी, तो परासरण की प्रक्रिया वह होती है कि वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणुओं का विसरण करना ही जो है परासरण कहलाता है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अब यहां पे इसकी हाइपरटोनिक हो तो ये लो टॉनिक हो गया, यानी कि यहां पर हाइपोटोनिक हुआ। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अणु को, यानी यहां पर जो वाटर होगा, इस जल के अणुओं का यहां पर विसरण होगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जब अंदर की ओर होगा तो इसको कहते हैं एंडोस्मोसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस किसमें हो रहा है? एंडोस्मोसिस इन गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में जब जल भरने लगेगा तो फूलने लगेगा, तो ये इसकी भीतरी भित्ति काफी मोटी है। अब ये फूलने लगेगा तो क्या होगा, ये यहां पर जो है जैसे जैसे फूलेगा यानी इसकी टर्जिडिटी बढ़ जाएगी। किसकी बढ़ जाएगी? इंक्रीज्ड टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। जब टर्जिडिटी बढ़ेगी मतलब एंडोस्मोसिस होगा, यानी कि सेल कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तब एंडोस्मोसिस होगा
और एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया में जो ट्रैजेक्टरी है गार्ड सेल की वो बढ़ेगी और स्टोमेटा अपने आप ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो ये तो थी एक प्रोसेस जो है स्टोमेटा के ओपनिंग की, यानी यहां पर क्या क्या हुआ, एक लाइट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले CO2 का डिक्रीजनेस हुआ, CO2 घटा, pH वैल्यू बढ़ा, स्टार्च इन शुगर में कन्वर्ट हुआ, जिसके कारण जो सेल साइज कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ गई। जब सेल साइज कंसंट्रेशन की मात्रा बढ़ेगी तो एंडोस्मोसिस होता है गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में जब एंडोस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल की ट्रैजेक्टरी बढ़ेगी और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे क्लोजिंग की बात करें तो स्टोमेटा ओपनिंग की बात है। क्लोजिंग की बात करें तो यहां पर क्या होगा कि लाइट नहीं डार्क है, इस फलस्वरूप क्या होगा, सेसेशन होगा, सेसेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कह सकते हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक गई, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके कारण क्या होगा कि CO2 की वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन। CO2 की मात्रा बढ़ते ही यहां पर जो pH मान होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज ऑफ pH वैल्यू, डिक्रीज ऑफ pH वैल्यू जैसे ही कम होता है यहां पर जो है कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च, और जैसे ही कन्वर्जन ऑफ शुगर स्टार्ट होता है यहां पर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ऑफ सेल साइज कंसंट्रेशन, और जैसे सेल साइज कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है यहां एग्जॉस्मोसिस हो जाता है, एग्जॉस्मोसिस बाय गार्ड सेल, और गार्ड सेल में जैसे एग्जॉस्मोसिस होता है जो फ्लैसिटी इंक्रीज कर जाती है, कर जाता है इंक्रीज ऑफ फ्लैसिडिटी, स्लथ अवस्था ऑफ गार्ड सेल की स्लथ अवस्था बढ़ जाती है, और यहां पर स्टोमेटा फिर जो है क्लोज हो जाती है। यहां पर लिख सकते हो डिक्रीज ऑफ फ्लैसिडिटी या इंक्रीज ऑफ फ्लैसिडिटी, तो इस तरह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा क्या है, दो द्वार कोशिकाओं से घिरा एक क्षेत्र होता है, और इस द्वार कोशिकाओं की सक्रियता के कारण ही स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोज होता है। स्टोमेटा के अगर बात करें द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली और भीतरी भित्ति मोटी होती है। इसके क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, बल्कि उसमें जो है फास्फोरिलेज एंजाइम पाया जाता है। ये फास्फोरिलेज एंजाइम जो होता है ये हेल्प करता है पीएच मान को इंक्रीज और डिक्रीज करने में। इसी की उपस्थिति में पीएच मान बढ़ता है, जिसके कारण जो है जो स्टार्च होता है शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पर सेल साइज कंसंट्रेशन बढ़ती है, एंडोस्मोसिस होता है, ट्रैजेक्टरी स्टेज आती है गार्ड सेल की और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार ये पूरा टॉपिक था, ये स्टोमेटा था, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, एंड इसके अलावा जो है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा में इसमें देखें कि किस प्रकार से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। तो ये पूरा टॉपिक था, वो था स्टोमेटा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।